तो हमने सॉलिड चैप्टर के पिछले कुछ क्लासेस में सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, कितने टाइप के लैटिस होते हैं, उनको कौन कौन से तरह से अरेंज किया जाता है, एटम पर यूनिट सेल, डेंसिटी और प्लेस पोजीशन ऑफ वॉइड्स हमने देख लिया। अब हम देखेंगे डिफेक्ट। सॉलिड के अंदर डिफेक्ट कैसा आता है। डिफेक्ट्स इन सॉलिड। कोई भी चीज है इस यूनिवर्स में, तो कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है हमारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। जो हमने आइडियल सिचुएशन सोचा है उस सिचुएशन में कभी खरी नहीं उतरती है। सॉलिड भी उसी में से कोई चीज है, उनमें कभी कभी डिफेक्ट आ जाते हैं। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट्स इन सॉलिड। अब सबसे पहले ये जानते हैं डिफेक्ट क्या होता है। कोई भी सॉलिड, उसके एक एटम गायब हो जाए, उस एटम पे जगह कोई और एटम आ जाए, कोई मॉलिक्यूल आ जाए, वो एटम अपना पोजीशन छोड़ के किसी और पोजीशन पे चल जाए, वो एटम अपना पोजीशन छोड़ किसी वॉइड में चल जाए, किसी टेट्राहेड्रल वॉइड में चल जाए, किसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चल जाए, या फिर केटायन का साइज एनायन का केटायन का नंबर एनायन का नंबर गायब कर दिया जाए, केटायन एनायन उसमें से गायब कर दिए जाए। ठीक, तो कई तरह के हमारे पास डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक, तो पहले डिफेक्ट क्या होते हैं, ठीक वो देखिए। द इनपरफेक्शन इन लैटिस of solid or any part of unit cell is disturbed is called defects in solid. एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? NaCl का एग्जाम्पल। अब अगर इस NaCl को अगर हम तोड़ेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, यानी जुड़ा भी Na प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में ही होगा। तो अगर ये Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर यहां Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे ही क्या किया गया, बनाया गया इस सॉलिड को। ये क्या है? ये एक है। ठीक, ऐसे लाखों करोड़ों होंगे। सपोज हमने ये वाला Na गायब कर दिया, हमने क्या मतलब वो वहां से अपनी जगह से गायब है। ठीक, और ये वाला Cl गायब कर दिया। देखिए, यानी एक प्लस चार्ज गायब हो गया, एक माइनस चार्ज गायब हो गया। तो देखिए दोनों में क्या है, एक एक गायब है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज उसमें नहीं आएगा। एक प्लस एक माइनस गायब है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन इनपरफेक्शन आ गया क्या, यहां पे दो वैकेंसीज बन गई क्या, दो स्पॉट खाली है, दो पोजीशन खाली है ना। अब चलिए, यहां पे Na प्लस था, ये Cl माइनस उठ के यहां पे आ जाए, समझिए यहां पे आ जाए। ठीक, किसी भी एक पोजीशन पे चला जाए, यहां से उठ के यहां चला जाए। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, इनपरफेक्शन, डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे फिर मिटा के नोट करवाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट है। क्या है? टाइप्स ऑफ डिफेक्ट।
टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। चलिए टाइप्स ऑफ डिफेक्ट देख लेते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। अब देखिए क्या है, डिफेक्ट को पहले तो दो तरह में बांटा गया है, दो तरह से बांटा गया है। पहला क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा क्या है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक, अब फर्दर पॉइंट डिफेक्ट को और एटॉमिक डिफेक्ट मान लो, और एटॉमिक डिफेक्ट। अब फर्दर एटॉमिक डिफेक्ट को और डिवाइड किया गया। कैसे डिवाइड किया गया देखिए, इसको 4 पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, स्टाइकोमेट्री, चलिए देखते हैं इसको फिर से एक बार। पॉइंट डिफेक्ट को 3 में डिवाइड किया गया। सॉरी, हम वो स्टाइकोमेट्री बताने लगे। देखिए पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर 3 में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला है आप लोग का स्टाइकोमेट्री, STOICHOMETRIC, और ये है नॉन स्टाइकोमेट्री, और ये वाला क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब फर्दर इन तीनों में से इन दोनों को डिवाइड किया गया। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसको फर्दर 2 में डिवाइड किया गया। ठीक है, देखिए क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब क्या किया गया, शॉर्ट की डिफेक्ट को फिर 4 पार्ट में बांट दिया गया। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए क्या है ना, वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। और इंटरस्टिशियल और फ्रैंकल डिफेक्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, नॉन आयनिक में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, नॉन आयनिक। ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, नॉन आयनिक में पाए जाते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। और बाकी के ये दोनों किसमें पाए जाते हैं, आयनिक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आयनिक में, ये नॉन आयनिक में होते हैं, ये दोनों ये आयनिक में होते हैं। अब नॉन शॉर्ट की स्टीरियोमेट्रिक को किसमें डिवाइड किया गया, एक मेटल एक्सिस, क्या एक मेटल एक्सिस, ठीक है, और इसको मेटल डिफिशिएंट, ठीक। अब हमको मेनली क्या पढ़ना है, ये शॉर्ट की डिफेक्ट और ये फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, चलिए एक एक करके शॉर्ट की स्टीरियोमेट्रिक खत्म करते हैं पहले, फिर नॉन स्टीरियोमेट्रिक पे आएंगे। पहले ये वाला पढ़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहला कौन सा था, वैकेंसी डिफेक्ट था ना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं यहां पे हम बोर्ड को, और यहां पे लिखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट।
वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? जब किसी लैटिस में उसका एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक पोजीशन से कोई भी एटम या मॉलिक्यूल गायब हो, क्या हो? गायब। तो इसका क्या आएगा? व्हेन सम ऑफ द lattice sites are vacant is called vacancy defect। क्या कहता है इसको? वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोल रहा है? किसी भी लैटिस साइट में से कोई एक साइट क्या हो? वैकेंट हो। देखिए कैसे। अब सपोज करिए ये गायब है। क्या है? ये गायब है। यहां से एक एटम गायब हुआ, क्या यहां उसकी वैकेंसी खाली हुई? कोई बड़ी कंपनी में से कोई किसी एम्प्लॉय को निकाल देते हैं तो क्या उसकी वैकेंसी खाली हो जाती है? वही देखिए यहां पे भी इसकी वैकेंसी खाली है क्या? खाली खाली है ना। मान लीजिए ये भी गायब है। क्या है? वैकेंसी क्या है? खाली है क्या खाली? इसी को क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। आप देखिए क्या है वैकेंसी डिफेक्ट, किसमें पाया जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट फाउंड इन नॉन आयनिक। अभी थोड़ी देर पहले बताएं किसमें पाया जाता है? नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड में पाया जाता है। अब इसकी डेंसिटी की बात कर लेते हैं। अगर डिफेक्ट आता है तो सबसे पहले उसकी क्या बात करते हैं? उसकी डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। क्या इसकी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? अच्छा, डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। लास्ट क्लास में बताया था, याद करिए। मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है। अब मास क्या है? टोटल मास हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मॉलिक्यूल्स का था मान लीजिए। 9 में से एक गायब हो गया, क्या हुआ? मास कम हुआ। अगर मास कम हुआ, वॉल्यूम उतना ही है, तो डिवाइड करने में क्या होगा? डेंसिटी क्या होगा? घटेगा। तो डेंसिटी क्या होता है? डिक्रीज्ड। डेंसिटी क्या हो गया भैया? डिक्रीज्ड हो गया। समझ में आया क्या? डेंसिटी क्या हो गया? डिक्रीज्ड हो गया। अगला क्या है? इंटरस्टिशियल साइट। क्या है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये क्या होता है? अब क्या होता है ना, किसी लैटिस साइट से कोई अपना एटम जगह छोड़ के किसी दूसरे इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके बैठ जाता है। क्या होता है? एक एटम अपना पोजीशन छोड़ के, अपना घर छोड़ के जाके किसी के वहां घर में रहने लगो, मेहमान बन जाओ। तो क्या वैसे ही एटम भी करता है, अपना जगह छोड़ के जो जगह खाली पड़ा है वहां जाके रहने लगता है। क्या करता है? जो जगह खाली पड़ा है वहां जाके रहने लगता है। देखिए, व्हेन सम ऑफ द
lattice sites are vacant and the atom, गलत हो रहा है थोड़ा सा, बुक इस लैंग्वेज लिखवाते हैं, बुक का लैंग्वेज लिखवाते हैं ताकि आप लोग के समझ में भी जाए थोड़ा सा। क्या है? When some of the constituent particles move and settled in interstitial site are called interstitial defect। क्या कर रहा है? जो कांस्टेंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल से मिलके बना है वो क्या कर रहा है? किसी भी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके क्या हो जाएगा? सेटल्ड हो जा रहा है, अपनी जगह से मूव कर रहा है और सेटल्ड हो जा रहा है इंटरस्टिशियल साइट्स पे। देखिए कैसे, ये हमारे पास एटम्स हैं, अब ये एटम क्या करेगा ना, यहां से हिलेगा, यहां से हटेगा और यहां आके सेटल्ड हो जाएगा। समझ आएगा? यहां से कहां चला गया? यहां चला गया, यहां पे था, यहां से कहां चला गया? यहां चला गया। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये किसमें पाया जाता है? फाउंड इन नॉन आयनिक सॉलिड। कहां पाए जाते हैं? नॉन आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन आयनिक सॉलिड में पाए जाते हैं। इनकी डेंसिटी पे क्या असर पड़ता है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह 9 मॉलिक्यूल का स्पेस है, 9 मॉलिक्यूल्स भी हैं, बस एक मॉलिक्यूल अपना जगह ही तो चेंज किया, बाहर तो नहीं गया ना, तो डेंसिटी क्या रहेगा? रिमेन सेम, क्या हो जाएगा? रिमेन सेम। इसको नोट करिए, अगला बताएंगे शॉर्टकी और फ्रैंकल। चलिए, ये समझ में आ गया सब लोग को, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसके बाद आता है शॉर्टकी और फ्रैंकल। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकी और फ्रैंकल। देखिए, बहुत मजेदार है। ठीक, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? शॉर्टकी, SOH, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है ना, इक्वल नंबर ऑफ आयंस क्या? कैटायन और एनायन। अगर 4 कैटायन गायब हो जाए तो 4 एनायन भी गायब होगा।
गायब होगा, मतलब हट जाएगा रास्ते से, वैकेंसी बना देगा वहां पे। देखिए व्हेन equal numbers of cation and anion are not in anion and cation and anions are misplaced, missing from the lattice side are called Schottky defect. Schottky defect, ठीक है। क्या होगा कि अगर किसी सॉलिड में से इक्वल नंबर ऑफ केटायन और इक्वल नंबर ऑफ एनायन गायब हो तो क्या बनाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट को करेगा, ठीक है। क्या करेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट करेगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए हमने ये लैटिस बनाया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, 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 पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए देखिए क्या है क्या, अगर यहां से एक एनायन गायब है और यहां से एक केटायन, मतलब कोई भी दो एनायन केटायन गायब हो इक्वल अमाउंट पे, अगर एक केटायन गायब है तो एक एनायन गायब होगा, दो केटायन गायब है तो दो एनायन गायब होगा, ठीक है। गायब है तो इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब ये बेसिकली किसमें पाए जाते हैं, आयनिक सॉलिड्स में। कहां पाए जाते हैं, आयनिक सॉलिड्स में, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या आता है, डेंसिटी। क्या आती है, डेंसिटी आती है, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी में क्या होगा कि डेंसिटी में कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां से एक केटायन, यहां से एक एनायन गायब है, तो अब देखिए वहां पे क्या वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, वहां की मॉलिक्यूल्स एटम क्या है, गायब है, तो यहां पे क्या बनाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा ना। डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं, जैसे कंडीशंस क्या होंगी, देखिए शॉर्टकी के लिए। पहली बात तो इनके जो केटायन है और एनायन है दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सिंपल। कंडीशन मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। कंडीशंस, साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ एनायन must be comparable, यानी क्या, लगभग इक्वल होना चाहिए, 19-20 होना चाहिए, 19 भी नहीं, 19.5-20 का फर्क होना चाहिए, यानी लगभग इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कंपैरेटिवली इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी
हाई। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल NaCl, KCl है ना, एसेक्ट्रा डाल दो। आगे आप लोग समझदार हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट। अच्छा, ये क्या हमें वैकेंसी डिफेक्ट जैसा लग रहा है क्या? देखिए यहाँ पे वैकेंसी ये भी बना रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट भी वैकेंसी बना रहा था, सॉलिड शॉर्ट की डिफेक्ट भी वैकेंसी बना रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। ये शॉर्ट की खत्म हो गया, इसका कंडीशन भी बता दिया। ये कंडीशन 2 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट, इसका क्या है? अ क्रिस्टल टू हैव फ्रैंकल, टू हैव फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट if cation is missing from, if cation is missing from normal lattice site to interstitial site। अब क्या है? बोल रहा है कि फ्रैंकल डिफेक्ट वो होता है जब कोई कैटायन, कैटायन ही क्यों लेते हैं उसका कंडीशन अभी हम बताएंगे, जब कोई कैटायन अपने नॉर्मल पोजीशन से हट के किसी इंटरस्टिशियल साइट पे क्या हो? फिक्स हो, वहां पहुंच जाए। कैसे? देखिए ये एनायन, ये कैटायन, ये ये कैटायन, ये एनायन, ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसको छोटा क्यों बनाया है? इसको छोटा इसलिए बनाया है ताकि ये वाला जो है ये क्या करेगा? यहां कहीं आ जाएगा। ये वाला क्या करेगा? यहां कहीं आ जाएगा। अपने ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के कैटायन किसी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके क्या होगा? सेटल हो जाएगा। हो सकता है ये वाला यहां पे आ जाए, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा, इसमें डेंसिटी की बात, हाँ डेंसिटी बात हो गई थी, फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब ये भी किस में पाया जाता है? आयनिक सॉलिड, इन आयनिक आयनिक सॉलिड, ठीक। डेंसिटी क्या होगा? रिमेन सेम, रिमेन सेम। क्यों रिमेन सेम हो जाएगा? पार्टिकल्स तो लैटिस के अंदर ही हैं, बस अपना जगह बदल दे रहा है ना, जितने पार्टिकल्स उतने पार्टिकल्स हैं, डेंसिटी सेम रह जाएगा। अगला कंडीशन क्या होगा? केटायन की साइज, केटायन की साइज एनायन से क्या होनी चाहिए? काफी छोटी होनी चाहिए। केटायन की साइज एनायन से काफी छोटी होनी चाहिए। ये इंटरस्टिशियल साइज पता है क्या है? वॉइड्स है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ट्राइगोनल वॉइड्स, ठीक है। कंडीशन क्या हो रहा है? ये जो कैटायन का साइज है एनायन से बहुत छोटा होना चाहिए, तभी ये वॉइड्स में जाके बैठ सकता है, जो कि हमेशा यही होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए, तभी जाके वहां पे बैठ जाएगा। अगर सब इसको घेर लेंगे तो अपनी जगह से हिल पाएगा क्या? नहीं हिल पाएगा।
कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, ज्यादा जगह होगा, जाके कहीं भी आसानी से बैठ जाएगा। डेंसिटी रिमेन सेम, कंडीशन हमने दोनों बता दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगला टॉपिक क्या है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको नोट कर लीजिए। गुड बाय।